हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello children, we are studying lesson number 29 from English Bal Bharti 4th class. The name of the lesson is Androcles and the Lion. एंड्रोक्लिस कौन था और उसके साथ इस लॉयन का क्या संबंध था, ये सब बातें हम इस लेसन में जानने वाले हैं। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. Slaves यानी गुलाम। बहुत 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 साल पहले की ये कथा है जिसमें एक एंड्रोक्लीस नाम का पर्सन है जो बहुत ही काइंड है, लेकिन उसका जो मास्टर है वो बहुत ही क्रूअल है। मास्टर क्यों होता है? क्या किसी ह्यूमन का मास्टर होता है? हाँ, उस जमाने में राजा या फिर मर्चेंट जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ये लोगों के पास जो गरीब लोग हुआ करते थे वो एज अ गुलाम, एज अ स्लाइव रख दिया करते थे। The slaves were forced to work for their master. They had to do what their master told them. उन दिनों में जो गुलाम थे उनको कुछ हक ही नहीं था, जो मास्टर कहे वो उनको करना पड़ता था और मास्टर उनको फोर्सली कौन सा भी वर्क उनसे करा लिया करते थे। They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bounded by law to obey their master, however wicked he might be. देखो स्लाइव्स की जो जिंदगी थी वो कितनी खराब थी। उन दिनों में जो राजा या फिर मर्चेंट्स थे वो स्लाइव्स रखते थे, गुलाम रखते थे और वो उनके मास्टर हुआ करते थे, गुलामों के मास्टर। और गुलामों के मास्टर कितने भी अनकाइंड क्यों ना हो, लेकिन उनको कुछ भी हक नहीं था स्लेव्स को कि वो मास्टर के जो आज्ञा है उसे डिसोबे कर दे। उनको जो भी काम कहा जाता था वो करना ही पड़ता था। वो कितने भी दुखी हो, उनको वो उस मास्टर को छोड़ के नहीं जा सकते थे क्योंकि कायदे से उनको वहां पर बांध के रखा गया था। नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे। Androcles did not like his wicked master. His master drove him slaves, often whipping them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. देखो, इससे भी बदतर बात ये थी कि एंड्रोक्लिस का जो मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल था और वो हर बार अपने स्लेव्स को मारता था और एंड्रोक्लिस को लगता था कि ऐसे मास्टर के हाथ के नीचे काम करने से अच्छा है कि मर जाए, यानी उनको डेथ अच्छी लगती थी इस मास्टर के हाथ के नीचे रहने से। He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. और एंड्रोक्लिस सोचता तो था कि मेरा मास्टर बहुत क्रूएल है, मैं अगर मर भी गया तो बेटर रहेगा इस मास्टर के हाथ के नीचे काम करने से। और एक बार अचानक उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो वहां से भाग गया। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go whenever he wished. जैसे ही वो भाग गया, जंगल की तरफ चले गया। एंड्रोक्लिस दुखी था, गरीब था, गुलाम था, लेकिन डरपोक नहीं था। वो सिर्फ इस बात से खुश था कि वो अभी फ्री है। वो इस बात से दुखी नहीं था कि मैं जंगल में हूं, कोई वाइल्ड बीस्ट आ जाएगा, जंगली जानवर आ जाएगा, मेरे सिर के ऊपर कोई रूफ नहीं है। ये बात उसे इसकी जिंदगी में अभी कोई मायने नहीं रखती थी, सिर्फ फ्रीडम से वो बहुत ज्यादा खुश था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते वक्त एंड्रोक्लिस लायन के फेस टू फेस आ गया, एक दूसरे के सामने आ गए।
एंड्रोक्लिस के दिमाग में अचानक से चल गया कि चलो यहाँ से भाग जाए, एकदम से भाग जाए, क्योंकि जंगली जानवर है, बहुत बड़ा लायन है, अभी वो उसे मारेगा और खा लेगा। लेकिन जैसे उसने देखा कि लायन ने उसको देखा है, लेकिन लायन अभी कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, अटैक के मोड में नहीं है। इतना ही नहीं तो लायन ना रोर कर रहा था, ना ग्राउल कर रहा था, गुरगुरा नहीं रहा था, वो सिर्फ एंड्रोक्लिस की तरफ दया की भावना से देखते जा रहा था। एंड्रोक्लिस paused. Then he moved very courteously towards lion step by step. The lion moaned and whimpered, "Please help me," its eyes seemed to say. एंड्रोक्लिस को ये बात नोटिस हुई कि लायन कुछ पेन में है, क्योंकि वो ना ही रोर कर रहा है, ना ही भाग रहा है, ना ही मुंह कर रहा है, और बहुत ही उसकी आंखें जो है बहुत दया की भावना से मुझे प्लीज मेरी हेल्प करो ये बोल रही है। तो एंड्रोक्लिस धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि लायन की आंखें जो है या फिर चेहरा जो है उसे बोल रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प कर देना। और when Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. जैसे एंड्रोक्लिस उसके बहुत ज्यादा पास चले गया, लायन ने अपना सर नीचे झुका लिया और अपने पॉ को, पंजे को सामने वाले लिक करने लगा, चाटने लगा। इसकी वजह से एंड्रोक्लिस का ध्यान उसके पॉ के ऊपर गया। जैसे एंड्रोक्लिस ने वहां देखा तो उसे दिखा कि उसका जो पंजा है, उसका जो पॉ है, वो वुंडेड है, जख्मी है, सॉलन है, सूजन भी है उसके ऊपर। On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pricked one of the lion's toe. So this is the cause of your lion's distress, thought Androcles. एंड्रोक्लिस ने नोटिस किया कि लायन का जो पॉ है वो वुंडेड है, सॉलन है। इसकी एक वजह है क्योंकि उसके एक टो में एक बड़ा सा कांटा चुभे वाला था। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 69 पे जाते हैं। देखो ये पिक्चर, देखो ये एंड्रोक्लिस है और ये बड़ा सा लायन है। इसका एक बार शेप देख लेना कि एंड्रोक्लिस उसके सामने कितना छोटा दिख रहा है और एंड्रोक्लिस उसकी हेल्प कर रहा है। Summoning up all his courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. एंड्रोक्लिस ने पूरा धैर्य एक जगह कर लिया और पूरे धैर्य के साथ सामने बढ़ा और वो धीरे धीरे अपना हाथ लायन की पॉ की तरफ बढ़ाने लगा। उसे डर था कि शायद वुंडेड पॉ को हाथ लगते ही, जख्मी पॉ को हाथ लगते ही उसको दर्द होगा लायन को और लायन उस पर अटैक कर देगा। लेकिन लायन भी होशियार था, लायन को भी एंड्रोक्लिस का जो इंटेंशन है वो अच्छा है, ये समझ में आ गया। Androcles took the paw in his left hand, deftly pulled out the thorn, then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratuity. एंड्रोक्लिस ने अपने लेफ्ट हैंड में लायन का पॉ उठाया। लायन ने उस पर अटैक नहीं किया है क्योंकि लायन को भी पता है कि ये मेरी मदद करना चाहता है। हाथ, उसका पैर अपने हाथ में लेके दूसरे हाथ से उसने उसका कांटा जो है बाहर निकाल दिया। जो उसके आंग पे थोड़े से कपड़े थे उसमें के ही कपड़ा फाड़ के उसने लायन के पॉ को पट्टी बांध दी। और एक बड़ा सरप्राइज इतने में हुआ कि लायन ने जैसे ही इसने उसके पैर को पट्टी बांधी, पॉ को पट्टी बांधी, लायन ने उसका हाथ चाटना स्टार्ट कर दिया। यानी लायन उसे थैंक यू बोलना चाहता था। Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles whenever he went. लेकिन एंड्रोक्लिस ने उसका पट्टी बना के वहां से निकल नहीं गया है। वो अभी उसे क्या करना है कि उसकी देखभाल करना चाहता है। उसे पता है कि अभी ये बेस्ट हंट नहीं कर सकता है, शिकार नहीं कर सकता, ये भूखा मर जाएगा। इसीलिए एंड्रोक्लिस अभी जंगल में जाके कुछ ना कुछ उसे हंट करके खाने के लिए लाता था और उसकी जब तक वो वुंड कम नहीं हो जाएगी, शायद ये इसके साथ उतने दिनों तक रहेगा। धीरे धीरे रोज ड्रेसिंग की वजह से रोज वो पट्टी निकालना है, उसकी वुंड को क्लीन करना है, फिर से पट्टी बांधना है, ये जो उनका रूटीन था, इसकी वजह से अपना जो बीस्ट है, अपना जो बड़ा सा लायन है, उसकी ऊंट भी जल्दी जल्दी भरते जा रही थी। और कभी कभी अभी ये बीस्ट उसके एंड्रोक्लिस के पीछे पीछे जंगल में भी घूमा करता था।
In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to the capture Androcles. They searched for him high and low, but couldn't find him. At last, they come to the forest where Androcles lived. अभी इतना जो इवेंट हुआ ये सब जंगल में हुआ है. एंड्रोक्लिस भाग गया है तो मास्टर को तो बहुत बुरा लगा होगा. मास्टर ने भी क्या कर दी थी कि वहां की जो अथॉरिटीज थी राजा के पास उसकी कंप्लेन कर दी थी कि मेरा जो स्लायु है उसने कायदा तोड़ा है, वो मेरे यहाँ से भाग गया है. इसीलिए बहुत से सोल्जर्स को इधर उधर भेजा गया था एंड्रोक्लिस को ढूंढने के लिए. लेकिन कहां पर भी एंड्रोक्लिस नहीं मिलने की वजह से अब सोल्जर्स जो है वो फॉरेस्ट की तरफ बढ़े थे जहां पर एंड्रोक्लिस रहता था. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chain in a prison. The lion was caged. लेकिन एक दिन बहुत ही बुरा आया उनकी जिंदगी में. एक दिन एंड्रोक्लिस हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में गया था और वो बड़ा सा बीस्ट लायन अपने केव के सामने आराम कर रहा था. जंगल में सोल्जर्स आ गए और सोल्जर्स ने एंड्रोक्लिस को पकड़ लिया और जो केज के बड़े से केव के सामने बैठे वाला जो लायन है उसे भी पकड़ लिया गया. लेकिन ये बात ये एक दूसरे को पता नहीं थी क्योंकि वो दोनों अलग अलग थे उस दिन. और लायन को तो लाके केज में रख दिया गया, पिंजरे में रख दिया गया और एंड्रोक्लिस को जेल में डाल दिया गया. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. अभी देखो आगे क्या करने वाले हैं. एंड्रोक्लिस को लेके तो गए हैं, उसे अपने मास्टर के पास ये लोग वापस नहीं देना चाहते हैं. अभी ये लोग उसे पनिशमेंट देंगे. उन दिनों की जो एक प्रथा थी कि अगर कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसे जंगली जानवर को खिला दिया जाता था. और अभी एंड्रोक्लिस ने भी अपने मास्टर से भाग के बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था. शायद अभी उसको भी किसी जंगली जानवर के सामने डाल दिया जाएगा जो उसे खा लेगा. इस तरह की उसकी पनिशमेंट होगी. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowd cheered loudly. The trumpeter blew and trumpet and Androcles were brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. वही जो है वही एंड्रोक्लिस के साथ हुआ था. अभी एंड्रोक्लिस को एक अरेना में लाया गया, अखाड़े में लाया गया. महाराज की जहां एक हाई सीट थी वहां महाराज आके बैठे और पूरे अरेना के अखाड़े के चारों ओर से लोग जमा है. वो चीयर कर रहे हैं कि इसे खिला दो, इसे जंगली जानवर को खिला दो. और एंड्रोक्लिस को उस अरेना में लाके छोड़ दिया गया. उसके चेन निकाल दिए गए. अभी एंड्रोक्लिस बहुत ज्यादा दुखी था. उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी क्योंकि वो ऐसे सोच रहा था कि शायद आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है. At the opposite end, a gate was reached and a furious lion was released into the arena. He had been kept hungry to make it more furious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. और जैसे एंड्रोक्लिस को पनिशमेंट थी, उसे किसी लायन को खिलाया जाने वाला था. और इस सर्कस को, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने के लिए इन लोगों ने एक बड़े से लायन को कितने तो भी दिनों से 4-8 दिन से भूखा रख दिया था क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा बन सके. यानी लायन बहुत गुस्से में आए, उस पर अटैक करे और उसे चीर फाड़ के खा ले. तो क्या हुआ, सामने के गेट खोला गया और उसमें से एक बड़ा सा लायन अरेना में आया और वो लायन बहुत भूखा था. अभी एंड्रोक्लिस को डर था. एंड्रोक्लिस को पता था कि उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है. वो डरा था लेकिन उसने एकदम फ्रंट में ब्रेवली खड़े रह के उसका सामना करना चाहा लायन का. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding, roaring, but suddenly it stopped in the tracks. Then it moved slowly forward. All its range seemed to have melted. Androcles saw that too. Each friend recognized the other.
अभी लॉयन भूखा है, लॉयन को तो अभी शिकार दिख रही है, एंड्रोक्लिस दिख रहा है। लॉयन बहुत जल्दी, जैसे अरेना में उसे छोड़ा गया, केज का दरवाजा खोला गया, वो बहुत ही जोर से रोर करते हुए अटैक करने की पोजीशन में एंड्रोक्लिस की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते अचानक से उसका जो पूरा पोस्चर है वो चेंज हो गया। गुस्से वाला लॉयन ठंडा दिख रहा था, भागने वाला लॉयन धीरे धीरे चल रहा था, रोरिंग वाला लॉयन परिंग कर रहा था, प्यार भरी आवाज निकाल रहा था। और एक दूसरे को इन दोनों ने देखा, एंड्रोक्लिस ने और लॉयन ने, और ये दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये लॉयन कौन था? ये वही लॉयन था जिसकी जंगल में मदद एंड्रोक्लिस ने की थी। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. देखो इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है, धीरे धीरे लॉयन उसकी तरफ बढ़ा। वो उसके पास आते ही उसने अपना नाक जो है प्यार से एंड्रोक्लिस को रब करना स्टार्ट कर दिया। पर की आवाज, यानी खुशी की आवाज, आनंद की आवाज वो निकालने लगा। और एंड्रोक्लिस ने भी उसे बहुत ही प्यार से हग कर लिया और दोनों ने एक दूसरे को देख के बहुत अच्छा फील किया और एंड्रोक्लिस ने थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया। The audience, including the emperor, watched this trading side in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratuity and friendship between the man and the beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. ये सब दृश्य लोगों के सामने हुआ था। लोगों ने एक एक्सपेक्ट क्या किया था कि लॉयन आएगा, बहुत जम के एंड्रोक्लिस पे अटैक करेगा, उसे फाड़ेगा और उसे खा लेगा। इस तरह से उस गुलाम की, उसकी जो क्राइम था उसकी सजा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पूरा उल्टा सीन हो गया था। उल्टा सीन देख के भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और एक लायन और एक इंसान की दोस्ती देख के लोग अभी चीयरिंग में बोलने लगे कि एंड्रोक्लिस को फ्री कर दो, उसे छोड़ दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। महाराज ने फिर एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया और ये लॉयन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, ये बात की पूरी जानकारी निकाली। एंड्रोक्लिस ने जो कुछ उसके साथ हुआ था वो पूरी स्टोरी यहाँ पर राजा को बता दी। राजा भी इंप्रेस हो गया, राजा को भी अच्छा लगा कि क्या एक ह्यूमन और एक बड़े से वाइल्ड बीस्ट की दोस्ती हो सकती है। ये बात राजा को भी बहुत अच्छी लगी और राजा ने यहाँ पर एंड्रोक्लिस को माफी देना फाइनल कर लिया और उसे स्लाइव, अभी वो कभी किसी का गुलाम नहीं रहेगा, ये भी बोल दिया था। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free. अब एंड्रोक्लिस को महाराज ने बोला कि चलो आज से तुम किसी के गुलाम नहीं हो, आज से तुम फ्री जिंदगी जी सकते हो। और एक बात राजा ने उस एंड्रोक्लिस से आगे पूछी कि क्या तुम मेरे से कुछ रिवार्ड चाहते हो, तो एंड्रोक्लिस ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उसने उल्टा राजा से रिक्वेस्ट की कि मुझे तो छोड़ दिया, प्लीज मेरे दोस्त को भी आप फ्री कर दो, मेरे लॉयन को भी आप फ्री कर दो। The two friends went back to the forest to live a free life. और महाराज ने उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर भी अप्रूवल कर दी। अब ये दोनों दोस्त एकदम फ्री जिंदगी जंगल में बिताने वहां से चले गए। इस तरह की एक स्टोरी है। यानी अगर इंसान चाहे तो इंसान और जंगली जानवर के बीच में भी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन कब? जब आप किसी की मदद करते हो। वहां पर अगर एंड्रोक्लिस उसकी मदद नहीं करता तो शायद एंड्रोक्लिस लास्ट में जंगल में नहीं जा पाता था। देखो इस तरह की स्टोरी थी हमारी, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। कुछ न्यू वर्ड्स है, उनके मीनिंग नीचे दिए वाले हैं, 2-3 बार रीडिंग कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। और थिंग्स टू डू में जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।